अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 को, जो कि हमें सिद्ध करना है। ये दिया गया है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी हमने ये क्यों लिखा, तो यहाँ पे देखिए हमें सिद्ध करना है के स्क्वायर ब्रैकेट में 3y प्लस के। तो अब अगर देखें तो यहाँ पे y y y इस तरह से दिया गया है। अगर y y y तीनों जोड़ दे तो 3y हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का k है तो प्लस का k भी हो जाएगा, इसलिए हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखा। अब देखें तो यहाँ पे C1 C2 के रूप में भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे C1 C2 C3 अगर जोड़ेंगे तब पर भी 3y प्लस के आएगा। तो हम इसे दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हम रो के रूप में लें या तो फिर कॉलम के रूप में। तो यहाँ पे हमने रो के रूप में लिया है, तो आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y y y, यानी तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3y प्लस के, और ये भी हो जाएगा 3y प्लस के, और ये 3y प्लस के, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर देखें तो यहाँ पे हमारा कितना था y y, और यहाँ पे y प्लस के, और यहाँ पे y, और यहाँ पे y और y प्लस के, इस तरह से लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखें तो जो R1 है, तो R1 से हमारा कॉमन हो सकता है 3y प्लस के। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि R1 से 3y प्लस के कॉमन करने पर, तो R1 से 3y प्लस के उभयनिष्ठ लेने पर, अब यहाँ से हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो 3y प्लस के उभयनिष्ठ लेने के बाद यहाँ पे बचा कितना हमारा, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी 1, पहले वाले रो के रूप में। दूसरे वाले रो में y प्लस के और y, तीसरे वाले रो में y और y प्लस के, इस तरह से बचा। अब हमने सारणिक में अभी तक यही सीखा है और सीखते भी आए हैं कि अगर एक एक दिखने लगे तो हम उसे जीरो में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो एक 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 दिख रहा है, जो कि कॉलम के रूप में है। यहाँ पे एक एक एक, तो अगर पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम घटा दे और दूसरे कॉलम में से तीसरा कॉलम घटा दे तो यहाँ पे शून्य बन जाएगा हमारा। तो हम इसे भी इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे C1 टेंस टू C1 माइनस C2, फिर C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। फिर यहाँ पे हमने 3y प्लस का के कॉमन किया था, तो कॉमन, अब यहाँ पे C1 में से C2 घटेगा तो यहाँ पे 0, C2 में से C3 घटेगा यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे बचा 1। अब ये C1 में से C2 घटेगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का के। अब C2 में से C3 कैंसिल घटेगा तो यहाँ से माइनस y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा के। अब यहाँ पे y है तो y, अब यहाँ y से y अगर घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे y में से y माइनस y प्लस के घटेगा तो y से y कैंसिल, बचेगा कितना माइनस का के, और यहाँ पे y प्लस के, इस तरह से बचेगा। अब देखें तो शून्य की संख्या हमारे रो के रूप में अधिक है, तो हम R1 के अनुदिश विस्तार भी कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, अब R1 के अनुदिश हम विस्तार कर देंगे। तो यहाँ पे R1 के अनुदिश अब विस्तार करते हैं। अब R1 के अनुदिश विस्तार करते हैं, तो यहाँ पर हमारा कॉमन कितना था 3y प्लस के। तो यहाँ पे लिखेंगे 3y प्लस के, ये ब्रैकेट में बड़े वाले ब्रैकेट लगाएंगे। अब जब R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो R1 में जो पहला वाला अवयव था और दूसरा वो शून्य थे, तो तीसरा अवयव हमारा 1 था। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और फिर विस्तार करेंगे तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा k, और फिर यहाँ से y प्लस का k, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे देखें तो ब्रैकेटों की संख्या अधिक है, तो यहाँ पे हम इसे मझला ब्रैकेट बना दे रहे हैं। फिर यहाँ से माइनस, जब y का k में गुणा होगा तो y k, या कह सकते हैं कि k y निकल के आएगा। फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3y प्लस के, जो कि कॉमन था, अब k का y में गुणा होगा तो ky या y के लिख सकते हैं, प्लस k का k में गुणा होगा तो k स्क्वायर, और यहाँ से माइनस y k या ky, जो भी हम लिखें आगे पीछे क्रम को करके। तो यहाँ पे हम ky लिखे हैं, और यहाँ पे y के, तो यहाँ पे भी हम y के ही कर दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो y के से y के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना k स्क्वायर, और ये 3y प्लस k, इस तरह से आएगा, जो कि हमें सिद्ध भी यही करना था। तो ये हमारा सिद्ध हुआ। अब आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी हमें सिद्ध ही करना है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। तो आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को डायरेक्टली। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रम से लिख रहे हैं। इसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से क्रम से आएंगे। अब हमने R1 के लिए लिखा है तो R1 लिखेंगे, इसी तरह से बाकी सभी को जैसे लिखा गया था उसी तरह से उतार लेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमने इस तरह से उतार लिया। अब यहाँ पे देखें तो R1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेंगे। R1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उभयनिष्ठ लिया, तो यहाँ से लिखेंगे R1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर। अब यहाँ से हमने उभयनिष्ठ ले लिया, उभयनिष्ठ लेने पर। अब यहाँ से उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके स्थान पे बचेगा क्या हमारा 1 1, तो 1 1 1, और यहाँ पे था एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स और 1, इस तरह से बचा। अब देखें तो यहाँ पे भी 1 1 की संख्या दिखने लगी है। तो हम जानते हैं कि जब 1 1 की संख्या दिखी तो वहाँ पे हम करेंगे क्या, तो हम उसे शून्य बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब शून्य कब होगा, तो देखिए ये C1 है, ये C2, तो C1 में से C2 और C2 में से C3 घटा देंगे तो हमारा शून्य बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। अब यहाँ पे कॉमन हमारा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम इस कंडीशन को फॉलो कराएंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और 1, और एक्स स्क्वायर में से 1 घट जाएगा। तो जब घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना हमारा, एक्स स्क्वायर में से 1 को माइनस करेंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर में से 1 को माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होगा, और 1 में एक्स घटाएंगे तो 1 माइनस का एक्स होगा, और ये एक्स इसी तरह से रहेगा। फिर इसे भी घटाएंगे तो यहाँ से एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और ये 1, इस तरह से बचेंगे हमारे टोटल। अब फिर हम आगे सॉल्व करते हैं अपने अगले स्टेप में। तो यहीं हम इसे साइड में ही देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो है इसमें डिस्टरबेंस है जगह की, क्योंकि जो कागज़ यानी पेपर थे हमारे थोड़े से ख़त्म होने वाले हैं, तो इसलिए हम यही साइड में इसे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमने इतना कॉमन किया था। अब यहाँ पे बचा कितना था हमारा 0 0, और यहाँ पे कितना 1 0 0 1। अब यहाँ हमने पीछे देखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो इसे हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखना चाहें तो देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ही पूरा लिख देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 था और 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स था, और यहाँ पे था एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे 1, इस तरह से दिया गया था हमारा। तो इस तरह से टोटल दिया गया था। अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम यहाँ पे 0 0 1, और इसे यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, और देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनेगा। तो माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगा। और ये हमारा 1 माइनस एक्स जो है इसे हम 1 माइनस एक्स ही लिखेंगे, और यहाँ पे इसे एक्स, इस तरह से। और यहाँ से एक्स अगर कॉमन कर लें इस वाले में से, तो यहाँ से एक्स कॉमन किए तो 1 माइनस का एक्स इस तरह से बना, और यहाँ से इसमें भी अगर देखें तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और ये 1, इस तरह से हमारे बन गए। अब यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बना है हमारा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे यहाँ से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारा होता क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारा होता है कि एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। यहाँ से ए प्लस एक्स स्क्वायर जो कि कॉमन था, फिर यहाँ से ब्रैकेट 0 0 1, और यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ एक कोष्टक में ए प्लस एक्स, एक कोष्टक में ए माइनस एक्स, फिर अगला इसकी अवयव यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस एक्स, और अगले वाले का अवयव यहाँ पे हमने लिख दिया इस तरह से। अब यहाँ पे एक्स कॉमन लिया था तो 1 माइनस एक्स बचा, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया था 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 था, इस तरह से बचा है। अब अगर देखें तो जो C1 है हमारा, यहाँ पे जो C1 है और जो C2 है और जो C3 है, तो C1 C2 C3
या तो फिर कह सकते हैं कि R1 R2 R3। तो R1 में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, R2 में देखें तो 1 माइनस एक्स कॉमन होगा, R3 में भी देखें तो 1 माइनस एक्स कॉमन होगा। तो हम R2 जो है और R3 से क्रमशः या तो कह सकते हैं C1 से या तो C2 से तो हम कॉमन कर सकते हैं। तो अगर देखें तो कॉमन दोनों रूप में है, तो हम यहाँ से लिख लेंगे C1 व C2 से 1 माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर C1 और C2 से, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उभयनिष्ठ ले लिया तो 1 माइनस एक्स वहाँ से भी और 1 माइनस एक्स यहाँ, यानी C2 और C1 से दोनों से ले लिया। तो जब लिया उभयनिष्ठ तो यहाँ 0 0 यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 1 प्लस एक्स बचा है हमारा जो कि माइनस के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, अगर माइनस का मल्टीपल भी कर देंगे तो माइनस 1 माइनस एक्स इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स हट चुका है तो यहाँ पे बचे कितना 1 और यहाँ पे एक्स था एक्स, ये सारे क्लोज कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स कॉमन हुआ तो यहाँ पे बचा कितना है एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स कॉमन हुआ तो बचा कितना है -1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 इस तरह से बचा हुआ है। अब देखिए तो R1 के रूप में हमारा शून्य अधिक है तो यहाँ पे R1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे। तो R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, अब R1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे तो यहाँ से देखें तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अगर देखें तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसे मिला दे तो यहाँ से हमारा कुछ फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला हमारा बनेगा क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो यहाँ से 1 है तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 माइनस इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। तो अर्थात इसे हम लिख क्या सकते हैं कि 1 माइनस एक्स, या तो इसे हम साथ में लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर अब यहाँ से विस्तार कर देंगे तो यहाँ से विस्तार करते हैं तो ये 0 0 लेंगे नहीं, तो यहाँ से 1 लिया हमने, तो 1 लिया तो यहाँ से इस तरह से हमारा रो छूटा, इस तरह से कॉलम छूटा। तो 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स में गुणा होगा यानी -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 में एक्स गुणा होगा, यहाँ से भी एक्स आ जाएगा। इस तरह से करेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे देखें तो -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या तो हम इसे शार्ट कर दे रहे हैं, यहाँ से 1 हमने कॉमन लिया जो कि यहाँ अलग अलग था, यहाँ पे हमने इसको मल्टीपल किया था। अब यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं यानी 1 माइनस एक्स में कंजुगेट यानी तोड़ेंगे। तो तोड़ने के पश्चात यहाँ पे a प्लस एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स, तो यहाँ से बन जाएगा a माइनस एक्स क्यूब इस तरह से, और यहाँ से बचा हमारा a माइनस 1 माइनस एक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, इस तरह से आएगा हमारा, ये निकल के। अब यहाँ से इतना आ गया तो यहाँ से देखते हैं तो कुछ कटेगा तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल। अब यहाँ पे हमारा कितना हुआ तो यहाँ पे बचा हमारा 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये हुआ हमारा 1 माइनस एक्स, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करने पे इतना है। तो अब हम इसे लिख क्या सकते हैं, तो इसे भी हम क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब का, अब ये होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमें यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ। तो आइए अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया गया है ओमेगा के रूप में, जो कि सिद्ध करके ओमेगा के रूप में ही लाना है। तो आइए हम सॉल्व ही करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से लिखेंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3, इस तरह से हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्योंकि एक दिख रहा था तो इसलिए हमने डायरेक्टली 0 बनाने की कोशिश की। तो यहाँ से इसे 0 बना देंगे तो यहाँ से 0 0 ये 1 आ जाएगा। इसे जब घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये वाला हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पावर 4, और ये हो जाएगा ओमेगा के पावर 4, इस तरह से। अब थोड़ा सा यहाँ हम देख लेते हैं साइड में। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0, और ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1, और ओमेगा के पावर 4 बराबर होता है ओमेगा, क्योंकि इसे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में कर सकते हैं। तो ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो यहाँ से बचेगा कितना ओमेगा।
इस तरह से बचेगा। तो जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम वैसा मान कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से अब देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 0 0 1। अब यहाँ पे एक में एक जोड़ दिया तो यहाँ पे 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से देखें तो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा -1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा घाते 4 के स्थान पे क्या मान रख सकते हैं, ओमेगा रख सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा के पावर 4 के स्थान पे क्या रख सकते हैं, ओमेगा। इस तरह से हमने मान को रख दिया। अब हम यहाँ से इतना लिख लिए। अब यहाँ पे हम R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, अब R1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे तो यहाँ पे हमारा, यहाँ R1 के अनुदिश जब विस्तार करेंगे तो ये देखिए तो ये 0 0 है, तो शून्य वाले को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये शून्य मल्टीपल होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये चिन्ह भी होता है प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा। तो यहाँ पे हमने 1 को ले लिया। अब यहाँ पे 1 को लेके बड़ा ब्रैकेट लगा, इस तरह से हमारा रो छूटा और इस तरह से कॉलम छूट गया। तो इसका वाले का इसमें मल्टीपल होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ से ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा, फिर बीच में माइनस करते हैं तो माइनस, अब इसका मल्टीपल होगा 3x, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में -1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसका विस्तार कर देंगे, तो विस्तार करने पे आ जाएगा हमारा 2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 2 का ओमेगा स्क्वायर में गुणा होगा 2 ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा में -2 का माइनस ओमेगा में होगा तो माइनस का 2 ओमेगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर में तो ओमेगा का पावर 4, अब ओमेगा स्क्वायर का माइनस ओमेगा में तो माइनस का ओमेगा क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 का -1 में, तो यहाँ पे -1, फिर 1 का -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर का -1 में तो प्लस का ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर का जब -2 ओमेगा स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 2 ओमेगा पावर 4। इस तरह से निकल के आएगा। अभी यहाँ पे चिन्ह हमारा माइनस बरकरार है तो माइनस का भी गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा पावर 4 माइनस ओमेगा क्यूब, यहाँ पे माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा +1, ये +2 ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा पावर 4। इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो अगर कुछ कटने लायक रहेगा तो कटा देंगे। तो अगर यहाँ पे देखें तो -1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे +1 है, लेकिन ओमेगा के पावर 4, अगर ओमेगा के पावर 4 देखें तो इसका मान हमें पता है, इसके स्थान पे रख क्या सकते हैं, ओमेगा रख सकते हैं। तो इसी तरह से हम कुछ जगहों पे इसका मान रख देंगे। तो अब देखें तो यहाँ -2 ओमेगा के पावर 4 और यहाँ पे ओमेगा का पावर 4, अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा के पावर 4। अब यहाँ पे देखें तो ओमेगा के पावर क्यूब है, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा के पावर क्यूब, क्योंकि क्यूब वाला नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2 ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ये जोड़ दें तो ये प्लस में जुट के 4 हो जाएगा, 4 में से 1 घट जाएगा तो प्लस का 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ -2 ओमेगा, यहाँ पे माइनस का 2 ओमेगा है तो यहाँ पे माइनस का 2 ओमेगा लिख देंगे। अब देखिए तो यहाँ पे प्लस का 1 बचा, तो यहाँ पे प्लस का 1। इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो ओमेगा का पावर 4 का मान होता है क्या, ओमेगा, तो माइनस है तो माइनस का ओमेगा, इस तरह से। अब ओमेगा क्यूब का मान होता है 1, तो यहाँ से रखेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा प्लस 1, इस तरह से। अब देखिए तो -1 +1 से कैंसिल, अब बचा कि हमारा माइनस ओमेगा -2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, इतनी वैल्यू बची है। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ बगल में, या तो फिर हम यहाँ साइड में देख लेते हैं। इसे हम लिख क्या सकते हैं, बचा कितना है, माइनस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा, इस तरह से हमारा बचा हुआ है। और हमें सिद्ध भी इसी तरह से करना है। तो अगर देखें तो ये -2 ओमेगा और ये माइनस ओमेगा जुट के आपस में 3 ओमेगा हो जाएगा, तो 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस का 3 ओमेगा, इस तरह से। अब यहाँ से 3 कामन ले और ओमेगा को भी कामन कर लें, 3 ओमेगा कामन कर लिया हमने, तो यहाँ पे बचा कितना हमारा, ओमेगा माइनस का 1, इस तरह से बचा।
यही हमें सिद्ध करना था। हमने 3 और ओमेगा को कॉमन कर लिया तो बचा कितना 3 माइनस ओमेगा, जो कि यही सिद्ध करना था हमें, जो कि सिद्ध हुआ। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, जो कि इस प्रश्नावली 4B का अंतिम क्वेश्चन है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखें तो R1 और R2 और R3 जो दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है 1 + a² + b² का होल क्यूब। तो हम पहले यहाँ 1 + a² + b² के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। तो बनाने के लिए अगर देखें तो जो पहला वाला रो है, इसमें अगर पहला वाला अवयव देखें तो 1 + a² - b² है। अगर इसमें अगर प्लस का b² जो कि इसका 2 गुना हो, अगर जोड़ दें तो यहाँ से माइनस प्लस जब घटेगा तो प्लस में आएगा। तो अर्थात देखें तो ऐसा b के रूप में यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसमें b का गुणा करके इसमें जोड़ दें तो 2b² प्लस में होगा और ये माइनस में, तो घट जाएगा तो प्लस का b² आएगा। अर्थात यहाँ से 1 + a² + b² के रूप में जो कि सिद्ध करना था बन जाएगा। तो यहाँ से हम इसी तरह से करेंगे। तो इसे लिखेंगे R1 → R1 + br3, इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे इसे लिख लेते हैं। तो 1 + a² - b² + 2b², इस तरह से हमने कर दिया। अब फिर इसी तरह से इसे भी करेंगे। तो यहाँ से 2ab है, 2ab - 2ab हो जाएगा और यहाँ से कितना है -2b। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना प्लस का b माइनस a² b - b³, इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसे देखते हैं आगे वाले को, इसी तरह से उतार लेंगे। 2ab और यहाँ से 2b और यहाँ से 1 - a² + b² और यहाँ से -2a और यहाँ पे 2a और यहाँ पे 1 - a² - b², इस तरह से बनेगा हमारा। अब यहाँ से इस तरह से बनेगा। अब इसे थोड़ा सा और अगले स्टेप में देखते हैं अब क्या करना होगा हमें। तो यहाँ से देखें तो ये घट जाएगा, तो यहाँ से निकल कितना आ जाएगा हमारा 1 + a² + b² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2b² में से b² घटेगा तो b² बचेगा और ये 2ab नीचे है, इसी तरह से 2ab और ये 2b और यहाँ से 2ab में से 2ab घटेगा तो 0 और ये 1 - a² + b² और यहाँ से -2a और यहाँ से अगर देखें तो -2b में से प्लस b घट जाएगा। तो -2b में से अगर प्लस b घटेगा तो माइनस का b आएगा और सब में b है, तो यहाँ से हम माइनस का b कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1 + a² + b², इस तरह से बचेगा और यहाँ पे हमारा 2a है और यहाँ पे 1 - a² - b², इस तरह से दिया गया है। अब देखें तो जो पहला वाला रो है इसमें 1 + a² + b² कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे हम कि R1 से 1 + a² + b² उभयनिष्ठ लेने पर। अब यहाँ से हमने उभयनिष्ठ क्या किया, ले लिया है, लेने पर। तो यहाँ से लिखेंगे तो 1 + a² + b² उभयनिष्ठ हमने ले लिया। अब बचा कितना यहाँ पे हमारा 1, यहाँ 2ab और यहाँ पे 2b, यहाँ 0 था 0, यहाँ से 1 - a² + b², यहाँ -2a और यहाँ पे हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ पे -b बचा और यहाँ पे 2a और यहाँ पे 1 - a² - b², इस तरह से बचा है। तो आइए अब हम अगले स्टेप में इसे देखते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि R2 → R2 - AR3, ये हमने लिख लिया। तो यहाँ से हमने उभयनिष्ठ लिया था 1 + a² + b², इतना उभयनिष्ठ लिया था। अब ये जो कंडीशन हमने लिखा है उसको रखेंगे। तो यहाँ पे 1 0 यहाँ पे -b था और यहाँ से 2ab फिर माइनस हो जाएगा 2ab, क्योंकि हमने जो कंडीशन लगाया उसके अनुसार, और यहाँ पे 1 - a² + b² था, फिर यहाँ से +2a² हो जाएगा और यहाँ से 2a - a + a³ + ab², इस तरह से हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 2b था 2b -2a था 2a 1 - a² और यहाँ पे -b², इस तरह से ही था। अब इस तरह से हमने लिख लिया। अब ये हम सॉल्व करते हैं फिर आगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1 + a² + b², यहाँ से 0 1 0 माइनस का b। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 2ab में से 2ab घट जाएगा 0
और यहाँ से देखें तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो प्लस का a स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से देखें तो 2a में से a घट जाएगा, तो जब 2a में से a घटेगा तो a प्लस में आएगा, तो यहाँ से a हमने कॉमन ले लिया तो बचा कितना 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरह से बचेगा। और ये नीचे वाले हम सेम इसी तरह से उतार लेंगे माइनस का b, इस तरह 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इस तरह से हमने इसे उतार लिया। अब फिर यहाँ पे देखें तो अगर दूसरा वाला रो है तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से R2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर अब यहाँ से हम उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो एक उभयनिष्ठ हमने पहले लिया था सेम ही, तो यहाँ पर हो जाएगा a1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पुनः जब लेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा हमारा 1 0 माइनस बी, और ये 0 और यहाँ से कॉमन हो चुका है तो 1, और यहाँ से बचा a, यहाँ से बचेगा हमारा 2b, और यहाँ माइनस 2a, और वहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से बचेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब यहाँ R1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही, तो यहाँ पे लिख देंगे कि R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, तो R1 के अनुदिश विस्तार करने पे ये लिख दिया हमने। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 1 है, तो यहाँ से 1 ले लिया हमने, और यहाँ से जब इसका तिर्यक मल्टीपल होगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, माइनस अब इसका मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस से प्लस 2a स्क्वायर, इस तरह से बचेगा। फिर यहाँ बीच में होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब यहाँ से देखें तो माइनस लगा दिए, अब यहाँ पे माइनस लगाने के बाद हमने यहाँ पे टोटल सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे प्लस माइनस ये प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का b ले लिए। अब इस तरह से हमारा रो छूट गया, इस तरह से कॉलम, इस तरह से हमारा इस तरह से कॉलम, इस तरह से रो, तो इसका इसमें मल्टीपल होगा तो हो जाएगा 0 माइनस इसका मल्टीपल होगा यहाँ से 2b, इस तरह से ब्रैकेट टोटल क्लोज। अब यहाँ से देखें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर। फिर यहाँ से इसे 0 में से माइनस 2b घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस का इसमें गुणा होगा तो प्लस 2b स्क्वायर, इस तरह से निकल के आएगा। अब देखिए तो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर था, और इसे सॉल्व कर लिए तो यहाँ से आ गया 1 ए स्क्वायर में से 2a स्क्वायर घटेगा तो प्लस का ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर में से 2b स्क्वायर घटेगा तो प्लस का बी स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। ये रहा हमारा आंसर, और यही हमें सिद्ध भी करना था। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यदि आपके यार दोस्त भी हैं जो कि आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ने में असमर्थ हैं, तो उन्हें भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। और इसमें अगर जो आप लोगों को कहीं भी दिक्कत दिखे, कहीं भी समझ में न आए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।